कैसे करें, मस्जिद के सामने कैसे गाली दें, कैसे गाने चलाए जिसमें जो अल्पसंख्यक समुदाय है, जो मुस्लिम्स हैं हमारे देश के, उनके खिलाफ किस तरह से गाली गलौज की भाषा, कैसे हिंसा की भाषा बोले, इसको लेकर के पूरा एक ऑर्गेनाइज्ड मुहिम चला। उतना ही नहीं, उसमें कह दिया गया खरगोन में, मध्य प्रदेश में, कि अरे दंगा जो है वो तो मुस्लिम्स ने किया है, पथराव कर दिया है, और दंगाइयों का हम बर्दाश्त नहीं करेंगे तो बुलडोजर चला देंगे। और उनके घरों पर बुलडोजर चला दिया। इस देश में कितनी बार दंगे हुए हैं, कितनी बार मुसलमानों के घरों के ऊपर हमले हुए हैं, कितने बार जनसंहार किए गए, लेकिन जनसंहार करने वालों का न्याय तो बहुत दूर की बात, इस तरह का कोई रिस्पॉन्स राज्य की तरफ से सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन ये देखा जा रहा है आज कि राज्य की हिंसा और मॉब की हिंसा, ये दोनों बिल्कुल एक साथ चल रहा है। जैसे गुजरात 2002 में चला और जैसे लगातार दिल्ली में भी 2020 में चला, और अब और ज्यादा इसको एक प्लान्ड तरीके से इसको किया जा रहा है। और ये उतना ही नहीं है, हिजाब पहनने को लेकर के जिस तरह की बहस खड़ी की गई, वो बहस नहीं, वो हमला है। जिस तरह से खान पान को लेकर के कहा जा रहा है कि भाई नवरात्रि है तो कोई नॉनवेज नहीं खाएगा, कोई मीट नहीं खाएगा, मीट बेचेगा नहीं, मीट खरीदेगा नहीं, और उसी के नाम पर जेएनयू के अंदर हमला कर दिया छात्रों के ऊपर। उसी तरह से बॉयकॉट का कॉल दिया जा रहा है। जितने भी मुस्लिम वेंडर्स हैं, मुस्लिम दुकानदार हैं या कहीं स्ट्रीट वेंडर्स हैं, उनसे खरीदिए मत कह दिया जा रहा है। ये सारी चीजें क्या है, इसका एक नाम है, इसका नाम हिटलर शाही है।
कुछ होता जाता है, इतना कुछ होता चला जाता है। हम स्टूडेंट्स, प्रिविलेज कम्युनिटी, हम प्रोफेसर्स, हम अपर कास्ट प्रोफेसर्स, स्टूडेंट्स, हम लोगों को इतना कुछ होने के बाद भी फर्क नहीं पड़ता है। हम स्टूडेंट्स को इतना कुछ होने के बाद फर्क नहीं पड़ता है। बहुत सारे स्टूडेंट यूनिवर्सिटी तक नहीं आ सकते। हम लोग प्रिविलेज हैं, हम लोग आए हैं। So this is what our privilege is to do. We need to support for the dissenting voices of the community of this country. हम लोगों को बात करनी चाहिए कि मुल्क में क्या हो रहा है। हमको बात करनी चाहिए कि जेएनयू में क्या हुआ, और जेएनयू से पहले कंट्री के अंदर, अलग अलग स्टेट के अंदर किस तरीके से नवरात्रा को एक टूल बना के एक एंटी मुस्लिम वायलेंस कराया जा रहा है। और ये एंटी मुस्लिम वायलेंस, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आई वुड लाइक टू से दिस एंटी मुस्लिम वायलेंस इज हैपनिंग विद द बैकिंग अप ऑफ मिस्टर मोदी एंड आरएसएस। And still we are silent. Only few people are here. साहित्य में बहुत, there are so many people from literature, Vadiyas from literature, so many people from Urdu adab, Hindi, English literature. उसमें बोलते हैं that nothing is empty. In the emptiness, Persian, in the emptiness there is something, and that bloody something is telling me, come on, get out and do something. हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग एहसान नहीं कर रहे हैं, अपनी असहमति की आवाज को यहाँ से, इस कैंपस से बुलंद कर रहे हैं। और हम इस यूनिवर्सिटी की खुदा वाइस चांसलर, जो अपने आप को खुदा समझती हैं, उनको भी कह देना चाहते हैं, प्रोफेसर नजमा अख्तर को, हाँ हम हैं मल्टीटास्कर, आती है मल्टीटास्किंग। रोजा रखेंगे, क्लास करेंगे, कभी क्लास नहीं करेंगे, रोजा रखेंगे, धूप में खड़े होंगे, यहाँ प्रोटेस्ट करेंगे, बिकॉज दिस इज आवर प्रिविलेज। हमको जामिया में आने का मौका मिला है, तो हम अपनी बात यहाँ पर रखेंगे। और किस तरीके से इसको हमको देखना पड़ेगा, ये एक लंबा मेहनत है आरएसएस का, जो ये वो कर रहे हैं। इतनी सारी लिंचिंग हो गई, किसी ने चू तक नहीं करी। क्यों चू नहीं करी? ये गरीब मुसलमान मारा गया। क्लास एनालिसिस, हमारे इंटेलेक्चुअल्स, हमारी सिविल सोसाइटी आज क्या कर रही है? हमारी सिविल सोसाइटी शांत है, तो हम स्टूडेंट्स की ड्यूटी बनती है, ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम आए और इस यूनिवर्सिटी के अंदर से एक मैसेज दें, एक असहमति दर्ज करें कि जो हो रहा है हम उसके साथ नहीं हैं। और आज मैं यहाँ इसको बहुत साफ लफ्जों में कहना चाहूंगा, जो मेरे फ्रेंड्स उस कम्युनिटी के हैं, जिस कम्युनिटी के नाम पे हम लोग को मारा जा रहा है, आज उनकी भी उतनी ड्यूटी बनती है इसके खिलाफ, इसकी मुखालफत में बोलना जितनी हमारी। यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं तमाम मुख्तलिफ संगठनों से, इंडिविजुअल स्टूडेंट, मैं सबका शुक्रिया नहीं बोलूँगा कि ये एज अ स्टूडेंट हमारी ड्यूटी है एंड वी नीड टू डू दिस। तो थैंक यू वेरी मच इस सभा को चलाने के लिए। मैं अब सहायक नहीं को रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आए और यहाँ पे अपनी बात को रखें। मेरी आवाज़ थोड़ी कम रहेगी, मगर एक नारा हमें जरूरी इस वक्त में लगाना जरूरी है, और आप लोग मेरा साथ दीजिएगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। ये नारा इस वक्त में लगाना इसलिए जरूरी है क्योंकि एक संगठित सिस्टमैटिक कोशिश है, कॉन्स्पिरेसी है कुछ लोगों की वजह से, जिन्होंने इस देश की आजादी में साथ दिया, ना अपने नागपुर के हेडक्वार्टर में झंडा फहराया,
उन लोगों का ये एम है कि मुस्लिम्स को पब्लिक लाइफ से इनविजिबलाइज कर देना। जेनोसाइड का मतलब इंडिया में ये होगा कि मुसलमान इस देश में 200 मिलियन प्लस है, किसी की हिम्मत नहीं है कि 200 मिलियन प्लस को आप खत्म कर दें। मगर क्या किया जाएगा? इकोनॉमिक बाइकआउट किया जाएगा। आज कर्नाटका में जो मुसलमान जो ट्रेडर्स हैं उन्हें निकाला क्यों जा रहा है, उनका कार्ड क्यों तोड़ा जा रहा है? क्योंकि कुछ जगह चीजें थी जैसे मीट, जैसे सब्जी का कारोबार ये मुसलमान करते थे, ये भी खत्म कर देना चाहते हैं। सेकेंड क्लास सिटीजन बनाने का तरीका ये है कि किसी भी कम्युनिटी को इकोनॉमिकली कल्चरली कहते हैं हमारी पहचान, हमारी दाढ़ी, हमारी टोपी, हमारा हिजाब बैन कर दिया जाए, हमें इकोनॉमिकली तोड़ दिया जाए, हमें कल्चरली तोड़ दिया जाए, और फिर रह के जब हम अपना घर बसाए तो इनके बुलडोजर आते, सरकारी बुलडोजर, मैं कहता हूँ सरकारी बुलडोजर आए और पुलिस आई विद पुलिस बैकिंग, हमारा घर तोड़ दिया जाए अगर हम उन घर को बचाने की भी कोशिश करें आपकी दंगाइयों से। अगर ये जरूरी है इस वक्त जेनोसाइड किसी भी लिटरेचर में जो भी स्टडी है वो रेट्रोस्पेक्टिव है। आज तक जेनोसाइड कोई नहीं रोक पाया है, ये सच्ची बात है और एज अ स्कॉलर हमें इस चीज को तस्लीम करना पड़ेगा। मगर हमारे यहाँ पे खड़े होना ये मकसद है कि अगर आज से 50 साल बाद किताब लिखी जाए तो लिखा जाए कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया के कुछ छात्र खड़े थे इस दौर में भी वो हक की बात कर रहे हैं। इसलिए हमारा यहाँ जुड़ना जरूरी है। और हम लोग कई ऐसे हैं जो इस देश को छोड़ के जा सकते हैं, उनके पास उतना रिसोर्सेज है, मगर उनका क्या जो आपके मोहल्ले में एक ग्रोसरी स्टोर में काम करता है, वो क्या छोड़ के जा सकता है? ये देश, इस देश की सोल के लिए लड़ना जरूरी है और इस देश की सोल के लिए मुसलमान नहीं लड़ेगा, आपके हिंदू कम्युनिटी के लोग लड़ने जरूरी है। आपकी सोसाइटी आपको तस्लीम करना होगा कि रोटन हो गई है। क्यों रोटन हो गई है? क्योंकि आपके जब एक पंडित बोलता है कि हम मुस्लिम महिलाओं के प्रति अपशब्द इस्तेमाल करता है तो आपके लड़के खड़े होकर ताली बजाते हैं। क्या ये आपका हिंदू धर्म है या आपको बाहर आके बताना पड़ेगा? आपको बोलना पड़ेगा कि आप ब्राह्मणिज्म के खिलाफ, आपको बोलना पड़ेगा कि आप हिंदुत्व के खिलाफ है, और अगर आप नहीं बोल रहे हैं तो आप हिंदुत्ववादी है। और हम नहीं डिफरेंस करते अब हिंदू में और हिंदुत्ववादी। अब अगर आप बोलते हैं आप इंसान हैं तो आइए हमारे साथ खड़े होइए, वरना आप दंगाई हैं, आप हिंदुत्ववादी हैं, उसके आगे कुछ नहीं है हमारे। तो इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद, बीजेपी हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद, मुसलमानों पे हमला नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, मुसलमानों पे हमला नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नागरिकों पे हमला नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। होश में आओ, 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 मुर्दाबाद, 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 हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद, बीजेपी हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद, मुर्दाबाद, 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 stand with JNU, 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 stand with JNU, 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 सत्य अख्तर को जय भीम, जय भीम, जय भीम, सत्य अख्तर को जय भीम। जय भीम, जय भीम। हमारे साथ इस सभा को चलाने के लिए मैं अनुराग को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आए और यहाँ पर अपनी बात रखें। मैं अपनी बात की शुरुआत में सबसे पहले एक नारा देना चाहूंगा और मैं उम्मीद करूंगा कि आप सब लोग उस नारे में मेरा जोरदार साथ देंगे। तो कौमी एकता जिंदाबाद, 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 तो कौमी एकता जिंदाबाद, 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 ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, 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 आरएसएस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। दोस्तों, मैं आज उस कम्युनिटी से आता हूँ जिस कम्युनिटी के नाम पे इस देश में जेनोसाइड का दौर किया जाता है, जिस कम्युनिटी के नाम पे इस देश में मुस्लिम महिलाओं के बलात्कार का दौर किया जाता है, और जिस कम्युनिटी के लोग आज मुस्लिम महिलाओं की गोलियां लगा रहे हैं। मैं उस कम्युनिटी से आता हूँ और मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो आरएसएस की डेफिनेशन है, जो आरएसएस डिफाइन करता है हिंदू को, अगर वो डेफिनेशन एक हिंदू की है तो मैं गर्व के साथ कहूँगा कि मैं हिंदू नहीं हूँ। अगर आरएसएस कहती है कि हिंदू होने का मतलब है कि आप मुसलमान महिलाओं को बलात्कार कीजिए, मैं गर्व के साथ कहता हूँ। अगर आरएसएस कहती है कि मुस्लिम
का जेनोसाइड करो, तो मैं गर्व के साथ कहता हूँ कि मैं हिंदू नहीं हूँ। और मैं यहाँ पे दावत देना चाहूंगा हमारे साथियों को जो हमसे दूर खड़े हुए हैं। सिर्फ आरएसएस को गालियां देने से, सिर्फ कुछ हिंदू पंडितों को गालियां देने भर से